अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ ऑक्टेन नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में। अक्सर स्टूडेंट्स को इस टर्म के बारे में नहीं समझ आई होती ऑक्टेन नंबर क्या होता है। तो आज स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर में ऑक्टेन नंबर को डिस्कस करेंगे और इसकी जो है इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ऑक्टेन नंबर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। तो ये स्टूडेंट्स इसकी क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है या आप इसको कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया कि किसी भी फ्यूल की क्वालिटी जो है अगर आपने वो इंडिकेट करनी हो तो वो आप किसके थ्रू इंडिकेट करते हैं, ऑक्टेन नंबर के थ्रू आप उसको बताते हैं। फ्यूल कोई भी हो सकता है, उसकी क्वालिटी को आपने एक्सप्लेन करना हो तो हम ऑक्टेन नंबर के थ्रू इसको जो है इंडिकेट करते हैं। इसी को हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। सो होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। अब सवाल पैदा होता है स्टूडेंट्स के ऑक्टेन नंबर कम हो या ज़्यादा हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो फ्यूल है वो अच्छी क्वालिटी का है या आपका जो फ्यूल है वो बुरी क्वालिटी का है। तो इसको अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जैसे कि इसको मैंने सेकंड पॉइंट में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो मैं इसको डिस्कस करती हूँ अब। तो मैंने जैसे कि मेंशन किया कि एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेज द इंजन इज़ लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नोकिंग। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे पास अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो या हमारे पास ऑक्टेन नंबर कम हो तो उससे क्या होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके इंजन को। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो तो लेस नोकिंग प्रोड्यूस होती है। मतलब हमारे जो भी हमारे पास व्हीकल है, कोई गाड़ी है, कोई भी हमारे पास अगर बसेस हैं, कोई ट्रैक्टर है, कोई भी हमारे पास जो है ऑटोमोबाइल कोई भी गाड़ी है, ठीक है, या ऑटोमोबाइल्स हैं, तो अब उसमें अगर आप खुद सोचें कि अगर आवाज़ ज़्यादा आएगी तो उससे क्या होगा, मतलब नोकिंग कहते हैं हम शार्प मेटालिक साउंड को, वो जो प्रोड्यूस हो रही होती है, खड़खड़ की आवाज़ आती है। तो इंजन से अगर खड़खड़ की आवाज़ आ रही होगी तो जाहिर सी बात है वो जो है उसके अंदर वो खड़खड़ की आवाज़ किस वजह से आ रही होगी कि उसके अंदर एक पुअर फ्यूल मौजूद होगा। पुअर फ्यूल मतलब अच्छा ईंधन नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी से आवाज़ ना आए, ठीक है, हमारी जो व्हीकल है उससे आवाज़ ना आए। तो हमने क्या करना है कि हमारी कोशिश होगी कि हम उसके अंदर जो है हम उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा दें, मतलब उस जो फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा दें। अगर हम उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो कम से कम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो साउंड है उसके अंदर खड़खड़ की जो आवाज़ आना है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेज, जितना ऑक्टेन नंबर बढ़ाएंगे तो इंजन जो है वो क्या करेगा, द इंजन इज़ लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नोकिंग, वो कम से कम जो है वो साउंड, शार्प मेटालिक साउंड जो है वो कम से कम प्रोड्यूस करेगा। और इस तरह से वो जो है मतलब गुड फ्यूल के तौर पर काम करेगा और गुड फ्यूल होगा इंजन के अंदर, तो इस तरह से आपकी जो इंजन है वो अच्छा काम करेगा और गाड़ी से आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर मैंने मेंशन की है वो ये कि द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ पुअर फ्यूल कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव लाइक टेट्राइथाइल लेड। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास पुअर फ्यूल है तो पुअर फ्यूल को मतलब हमारे पास इंजन के अंदर जो है हमारी जो भी गाड़ी वगैरह है उसके इंजन में अगर पुअर फ्यूल मौजूद है तो हम क्या करते हैं, उसको अगर पुअर फ्यूल है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं। कैसे कि अगर हम उसको ब्लेंड कर दें, मतलब उसके अंदर स्मॉल अमाउंट थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो टेट्राइथाइल लेड की उसके अंदर डाल दें। अगर हम टेट्राइथाइल लेड की अमाउंट कुछ उसके अंदर स्टूडेंट्स डाल देंगे तो टेट्राइथाइल लेड वो क्या है आपके पास, इसका क्या एडवांटेज है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं टेट्राइथाइल लेड को। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एफिशिएंट एंटी नोक एजेंट है। एंटी कहते हैं अगेंस्ट को, यानी कि अगेंस्ट नोकिंग जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट नोकिंग।
ताकि साउंड ना इसमें प्रोड्यूस हो। तो जब हम ये डालते हैं पुअर फ्यूल के अंदर, हम जब टेट्राइथाइल लेड ये डाल देते हैं तो अगर उसमें से आवाज़ आ रही होती है, नोकिंग प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये उसको क्या कर देता है, उसको कम कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका जो ये तो इसका एडवांटेज था, ये जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि बहुत सीरियस डिसएडवांटेज टेट्राइथाइल लेड को यूज़ करने का, वो ये है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कंबस्शन प्रोडक्ट होती है लेड ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं पीबीओ, लेड ऑक्साइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ रिड्यूस्ड टू मेटेलिक लेड एंड व्हेन इट इज़ डिस्चार्ज्ड इनटू द एयर थ्रू एग्जॉस्ट पाइप एंड इट कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो ये इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एयर पोल्यूशन जो है ना वो कॉज करता है। कैसे, ये इसको मैंने शॉर्ट, ये जो इतनी बड़ी मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है डिसएडवांटेजेस का एक्सप्लेन किया है, इसको मैंने शॉर्ट वे में इस तरह से ये एक रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, कि ये जो आपके पास कंबस्शन प्रोडक्ट इसकी होती है लेड ऑक्साइड, ये रिड्यूस्ड हो जाती है टू मेटालिक लेड में। कैसे कि देखें, रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये लेड ऑक्साइड है, तो इसमें से ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाता है, यानी कि ये रिड्यूस इस तरह से हो जाता है किसमें, मेटालिक लेड में। तो ये लेड जब आपके जो है ना इसमें जाता है हवा में, ठीक है, थ्रू एग्जॉस्ट पाइप, ठीक है, तो वो जब एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू एयर में जाता है तो वो फिर क्या करता है, एयर पोल्यूशन काज करता है। तो इसके देखें, एक हमने क्या कहा कि इसका एडवांटेज क्या है कि ये नोकिंग को कम करता है, नोकिंग को रिड्यूस करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका सेकंड इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज जो कि बहुत सीरियस डिसएडवांटेज है, तो वो ये है कि ये एयर पोल्यूशन काज करता है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि हम जो है नोकिंग को अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जो है टेट्राइथाइल लेड को हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज के ऊपर भी आपने जो है वो इक्वली नज़र रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिर अगर हम चाहते हैं कि जो है वो हमारे पास जो भी इंजन में हम फ्यूल डालें तो वो एक गुड फ्यूल हो, मतलब उसमें नोकिंग कम से कम प्रोड्यूस हो, तो हमें चाहिए कि हम ऐसा फ्यूल यूज़ करें जिसका ऑक्टेन नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। ऑक्टेन नंबर उसका हाई होगा तो वो कम से कम नोकिंग प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से ऐसे फ्यूल को हम क्या कहेंगे, गुड फ्यूल कहेंगे। और जिनका मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो आपके पास गुड फ्यूल्स हैं, गुड फ्यूल होता है एक, और एक होता है पुअर फ्यूल, ठीक है। तो ये आप का जो गुड फ्यूल होता है उसमें क्या होता है, उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हाई ऑक्टेन नंबर होता है। और जो आपके पास पुअर फ्यूल होता है उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, लो होता है, लो ऑक्टेन नंबर, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स में एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देती हूँ, जो कि मैंने प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग में एक्सप्लेन की हुई है, उसी को मैं मज़ीद इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये पॉइंट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, ये है एग्जांपल जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी ना, कि जो हमारे पास जो गुड फ्यूल होता है उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हाई होता है, मतलब जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा ज़्यादा होगा, नोकिंग कम से कम प्रोड्यूस होगी। तो ये एग्जांपल है एन ऑक्टेन, ये कि रिफॉर्मिंग में भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है ये, कि देखें हमारे पास ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एन ऑक्टेन है, ठीक है, इसका लो ऑक्टेन नंबर है जो कि 0 है, ठीक है। तो क्योंकि अब ये 0 है, इसका ऑक्टेन नंबर कम है, तो इस वजह से क्या कर रहा है, मोर नोकिंग प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको हम कह रहे हैं कि ये पुअर फ्यूल है, ठीक है, ये बैड फ्यूल है। लेकिन जब हम इसको रिफॉर्मिंग प्रोसेस के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, एन ऑक्टेन को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन, यानी कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में जब कन्वर्ट करते हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैंने कहा कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीट करके और कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब हमने इसको कन्वर्ट किया ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन
2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में, तो उससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका जो इंजन था उसमें जो पुअर फ्यूल था उस जिसका लो ऑक्टेन नंबर था और नोकिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाई ऑक्टेन नंबर में, यानी कि वो इम्प्रूव हो गया, उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ गया है, इंक्रीज़ कर गया है और वो कम से कम नोकिंग प्रोड्यूस कर रहा है। लेस नोकिंग इसमें प्रोड्यूस होगी और वो क्यों लेस नोकिंग जब प्रोड्यूस करेगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो गुड फ्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने नोट किया स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई भी इंजन जिसका जो है लो ऑक्टेन नंबर होगा तो वो पुअर फ्यूल होगा, लेकिन आप उसको जो है उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं, आप उसके ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको गुड फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रीफॉर्मिंग। तो पहली जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये रिफॉर्मिंग के थ्रू जो है आप इसको गुड फ्यूल में, पुअर फ्यूल को गुड फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके इंजन से फिर जो आवाज़ है, जो शार्प मेटालिक साउंड नोकिंग जो प्रोड्यूस हो रही है वो फिर आना बंद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स दो आपने बातें याद रखनी है कि अगर हम चाहते हैं कि ऑक्टेन नंबर वो हम इंक्रीज़ करें, तो एक तो आपको मैंने बताया कि आप कैसे कर सकते हैं कि आप उसके अंदर एंटी नोक एजेंट डाल दें, लेकिन उसका आपको मैंने बता दिया है कि एडवांटेज तो है कि वो नोकिंग तो कम प्रोड्यूस करेगा टेट्राइथाइल लेड, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो एयर पोल्यूशन काज करता है। तो हमारे पास फिर बेटर वे क्या होता है कि हम क्या करते हैं फिर कि रिफॉर्मिंग प्रोसेस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने जो है फ्यूल को जिसका लो ऑक्टेन नंबर होता है, हम उसको जो है लो ऑक्टेन नंबर यानी कि पुअर फ्यूल होता है, हम उसको उसके ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको गुड फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो टॉपिक है ऑक्टेन नंबर ये क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया हुआ तो वो आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी आपको न्यू वीडियोस है मेरी वो आपको टाइमली जो है वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।